जब हमने जंबो स्टार्ट किया तो बड़ी ट्रमेंडस हमें रिस्पॉन्स मिला, लोगों का बहुत प्यार मिला। कंटिन्यूसली लोगों ने हमारे फूड को बहुत पसंद किया। उसके बाद फिर हमने सेकंड ब्रांच की तरफ गए और फिर थर्ड की तरफ। तो ये जर्नी जो है हमारी, वो स्टार्ट इस तरह से हुई थी कि हमने स्टेप बाय स्टेप सारी इसकी रेस्टोरेंट बनने की सारी जर्नी दिखाई, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। और ये ब्रांड हमने कोई इतना बड़ा बनाने का सोचा नहीं था। हमने एक छोटा मोटा ब्रांड ही स्टार्ट करना था और सोचा था कि एक छोटी मोटी शवारमा शॉप हम इसको खोलते हैं। लेकिन वो जब इसको बनाया और हमारी जर्नी को लोगों ने पसंद किया और सपोर्ट जितनी मिली, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस तरह से ग्रो हुआ वो आप सबके सामने है। मेरा ये सिनेरियो रहा है कि यूनिवर्सिटी की हद तक मैं सिर्फ अपने घर वालों की सपोर्ट ली है। उसके बाद 1 रुपया भी मैंने घर से नहीं लिया और खुद ही काम करके मेहनत करके दिन रात अर्न की है और रेस्टोरेंट भी खुद बनाया है, गाड़ी भी खुद ली है। तो ये इसके पीछे अगर आप देखा जाए तो इसमें डेडिकेशन है। आप जब कोई एक काम करने लगते हो तो आपको कंटिन्यूसली उस काम के पीछे पड़ जाना है। अगर आप वही छोड़ देंगे बीच में तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। इसलिए आप कंटिन्यूसली अगर उसको करते रहोगे तो किसी न किसी एक दिन आप एक मुकाम पे पहुंच जाओगे। तो मेरा भी यही एक सिनेरियो है कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था मैंने। स्टूडेंट लाइफ में अगर अर्निंग की बात की जाए तो मैंने वो टाइम भी देखा हुआ है कि मैंने शालमी से मैं छोटी-मोटी चीज़ें परचेज़ करके स्टूडेंट्स को सेल करता था। तो वहाँ से अपनी पॉकेट मनी मैंने इकट्ठी की काफ़ी। उसके अलावा मैं टूर्स की जहाँ तक बात है, मैंने पहला टूर 2017 में किया था। तो टूर पे जाके मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि मेरा दिल किया कि मैं खुद से टूर्स लेके जाना शुरू करूँ। फिर मैंने पहला टूर जो किया था अपने कुछ क्लासमेट्स को जमा किया, कुछ अपनी यूनिवर्सिटी फेलोज़ को जमा किया, तो एक मैं टूर लेकर गया। तो वहाँ पे फिर मैं स्टूडेंट लाइफ में मैंने वो अर्निंग स्टार्ट की और स्टूडेंट लाइफ में ही मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलके एक हॉस्टल भी बनाया था। तब तो खैर इन्वेस्टमेंट बहुत कम आई थी, अब तब हालात अच्छे थे, लेकिन अब हालात अच्छे नहीं हैं। तब तो हमने बड़ी कम इन्वेस्टमेंट में एक हॉस्टल स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी के पास। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहा है और वो भी एक हमारा सोर्स ऑफ इनकम था जो मंथ एंड पे हम वहाँ से रिसीव करते थे। तो वो सारी समझ लें कि छोटी छोटी अर्निंग्स को जमा करते 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 बड़े टारगेट्स की तरफ हम गए हैं और अभी भी आगे जा भी रहे हैं। फूड का बिज़नेस जो है ना, वो एक आसान बिज़नेस बिल्कुल नहीं है। इसमें सबसे पहले तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। दूसरा, इसकी इन्वेंटरी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डेली बेसिस पे आपको नहीं पता चलता कि आप जो चीज़ें मंगवा रहे हो वो सेल भी हो रही हैं कि नहीं, या वो वेस्ट कर रहे हैं आपका स्टाफ वाले। तो इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी में हमारी क्योंकि डिग्री भी बहुत मुश्किल थी, आर्किटेक्चर आसान डिग्री नहीं है। तो डिग्री करते हुए अब आई वॉज़ द ओनली वन इन द क्लास जो इतनी सारी चीज़ें साथ कर रहा था, वरना बाकी जितने भी क्लास फेलोज़ थे वो क्लास लेते थे और घर चले जाते थे। और मैं क्लास लेने के बाद म्यूज़िक सोसाइटी को भी टाइम देता था, म्यूज़िक भी करता था, साथ में ये ट्रैवल वाला काम भी देखता था, हॉस्टल भी देखता था, साथ में व्लॉगिंग भी देखते हैं। तो ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही होता है और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सब कुछ कर सकते हो। 5वें छठे सेमेस्टर में ही तकरीबन मैंने ये चीज़ें सोची थी और तभी हॉस्टल भी तभी बनाया था और तब से ज़्यादा स्ट्रगल करनी स्टार्ट कर दी थी कि जैसे ही डिग्री ख़त्म होगी कुछ ना कुछ बड़ा करना है। तो डिग्री खत्म होने के बाद तो जॉब की थी, लेकिन जब मैं पूरा दिन जॉब करके घर जाता था ना तो मेरे अंदर कुछ और करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो यही एक मोटिवेशन थी मेरे लिए कि जब मैं पूरा दिन लगा के मंथ एंड पे सिर्फ 40,000 कमा रहा हूँ, यही मैं पूरा दिन लगा के जो है ज़्यादा चीज़ें करके मंथ एंड पे ज़्यादा क्यों नहीं कमा सकता। जो असल स्ट्रगल है ना वो तकरीबन कोई 5वें छठे सेमेस्टर से हमारी स्टार्ट हुई। अच्छा, जंबो का नाम इस तरह आया कि हमने ना इसको बेसिकली पहले बनाना था एक शवारमा ब्रांड। जैसे मैंने पहले भी बताया, तो हम अक्सर शवारमा खाते हैं तो बड़े छोटे छोटे साइज़ के शवारमाज होते हैं। तो हमने सोचा था कि यहाँ पे हम शवारमा देंगे जो पूरे लाहौर में सबसे बड़ा होगा। तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था कि जो भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स देंगे, चाहे वो बर्गर है, शवारमा है या कुछ भी, वो जंबो साइज़ का होना चाहिए। अब जंबो कुकड़ की जहाँ तक बात की जाए, हमने वो जंबो स्टार्ट होने के 1 महीना बाद लॉन्च किया है। और वो भी रिलेट जंबो से ही करते हुए, क्योंकि अब जिस तरह हम पूरा होल चिकन दे रहे हैं ब्रोस्ट में, पूरे लाहौर में कोई नहीं दे रहा।
तो यही चीज़ हमने जंबो को माइंड में रखते हुए कि भाई जंबो है तो उसको हमने फिर जंबो दिया, तो वो जंबो ब्रोस्ट हम पूरे लाहौर को भी सर्व कर रहे हैं। मैं ना तकरीबन 2 मंथ पहले यहाँ पे आया था, तो इनका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो फिर बीच में काफ़ी टाइम ना मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा कि दोबारा जाना चाहिए, लेकिन फिर बस यूनिवर्सिटी में भी जाना, फिर आगे पीछे ना कभी नहीं बन सका। तो फिर आज मैं स्पेशली, हमारा आज लास्ट पेपर था, फिर हमने कहा भी आज ना जाना ही जाना चाहिए, फिर एक दफ़ा ना दोबारा इसको ट्राई करना चाहिए। इसकी मेनली जो रेसिपीज़ है ना वो सऊदीया से आ रही है, जो ब्रोस्ट की रेसिपी है वो यहाँ पे लोकली नहीं मिलती, क्योंकि उसके अंदर जो स्पेशल एक मिर्च जा रही है वो यहाँ पे असेंबल ही नहीं होती, ना यहाँ पे उगती है, ना यहाँ पे कोई देता है। तो ये हमने जैसे अलबेक स्टाइल आप देखा होगा आपने, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने इसको सऊदीया से जब इम्पोर्ट किया था टेस्टिंग करने के लिए, तो वो हमें इतनी चीज़ पसंद आ गई थी कि उसको हमने उसी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लॉक कर लिया था, और अभी तक वो सऊदीया से ही आ रही है। हमने ना ये रेस्टोरेंट पहले दिन से शेफ ओरिएंटेड रखा ही नहीं है, ये हमारी खुद की रेसिपीज़ हैं, हमने खुद ही अपने हाथ से लगाई थी और खुद ही हम चला रहे हैं इसको। शेफ ओरिएंटेड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने शुरू में एक शेफ रखा था और हमारा एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि शेफ रख लो तो फिर आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, उसके रेसिपीज पे डिपेंडेंट हो जाते हो। तो वो चीज़ हमने नहीं की, हमने सोचा कि हम खुद से इसको करें और खुद से लेके चलें। तो ये चीज़ है कि हमने अपने हाथ में ही रखी है रेसिपीज और हमने ही लॉक की हुई हैं, हमने हेल्पर्स रखे हुए हैं किचन में और वही इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, शुरू में ना मैंने ये सोचा था कि लाइक अगर ना चला ना तो मैं बजट बोरो कर लूँगा, और मैंने काफ़ी सारे लोगों को कह भी दिया था कि यार अगर कोई मसला आता तो मैं आपसे ये चीज़ टेक ओवर करूँगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, और हमारी क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा बन गई थी, तो पहले दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, और तकरीबन फर्स्ट डे ही हमने कुछ 3 लाख की सेल कर ली थी। तो ये अचीवमेंट थी हमारी। बीइंग एन आर्किटेक्ट, ये सारे एस्थेटिक्स और जो डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन फ़िलॉसफी है, इस तरह नेचर को कनेक्ट किया है हमने, इसके साथ प्लांटेशन ऐड की है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ के ही आया हूँ आर्किटेक्चर में, और उसी चीज़ को खुद से डिज़ाइन करके एग्जीक्यूट भी खुद कराया। जितने भी वेंडर्स थे मेरे, मैं पहले उनसे काम करवाता रहता था, तो ये सारे मेरे वेंडर्स ऑन बोर्ड थे, जिनसे मैंने ये फर्नीचर भी बनवाया, जिनसे ये सारा काम भी करवाया, मैश भी लगवाई, और ये पीछे आप देख रहे हैं सारा डिज़ाइन जो किया है, तो ये सारा मेरे अपने वेंडर्स ने किया है। महीनों में अगर देखा जाए तो सर्दियों का मौसम बेस्ट होता है रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए। सर्दियों में लोग बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं, और हमारा भी जो टॉप, अब पूरा साल अब क्योंकि हो गया जम्बो को, तो जो टॉप के मंथ्स थे वो हमारे नवंबर से लेके फरवरी तक थे। तो दीज वर द टॉप मंथ्स। अब गर्मियों में भी आप अपनी सेल्स को टॉप पे लेके जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट्स किस तरह के दे रहे हैं। सर्दियों में क्योंकि हमने फिश वगैरह इंट्रोड्यूस की थी, तो उससे भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, पहली दफ़ा मैं दोस्त की रिकमेंडेशन पे आया था। ये टेस्ट एज यूजुअल आपको देखें, पहली दफ़ा आया था तो मैं सेकंड टाइम भी आ गया। टेस्ट बहुत अच्छा है। सिग्नेचर फूड तो हमारा ब्रोस्ट ही है, और स्पेशली जो हमारा होल चिकन है, जो हम पूरी मुर्गी में इंजेक्ट करके दे रहे हैं, तो कोई भी नहीं दे रहा होल चिकन। वो हमने इंट्रोड्यूस किया था इधर पूरे पाकिस्तान में, और अभी भी टॉप ट्रेंडिंग पे ही है वो। और उसके अलावा हमारी जो फ़िश है वो बोनलेस फ़िश है बेसिकली, और वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं, वो लोकल फ़िश नहीं है, और वो भी लोगों ने बहुत पसंद की है। अच्छा, मैं जो है एक्टिविटीज़ अगर देखी जाए रेस्टोरेंट की, तो मैं तकरीबन शाम होने से पहले पहले आता हूँ और शाम तक रहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आके मैंने सारा देखना होता है कि डिमांड्स कौन सी आई हैं। उसके अलावा मार्केटिंग का देखता हूँ, डेली बेसिस पे कंटेंट शूट करवाना है, मैंने खुद भी करता हूँ, डेली बेसिस पे लगता भी है हमारा कंटेंट, तो वो भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। किचन की सारी देखनी पड़ती है कि नीटनेस है भी कि नहीं, आगे कस्टमर को जो चीज़ जा रही है वो ठीक है कि नहीं, मैं चीज़ें चेक करता हूँ आके, सारा टेस्ट खुद भी करता हूँ, और सारी रेसिपीज़ भी देखता हूँ कि ठीक से लग रही हैं कि नहीं। हमारी कोशिश तो जारी है, हम इसको इंटरनेशनली लेके जाना चाह रहे हैं, और एक दो जगह पे हमारी बात चल भी रही है, तो होपफुली कि विद इन अ ईयर हम इसको आउट ऑफ द कंट्री भी लॉन्च करेंगे। तो हमारा तो ड्रीम बहुत बिग एंड जंबो है, तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू ईयर्स वी आर रियली होपिंग कि ये काफ़ी आगे जाएगा।